स्त्री विमर्श के वामपंथी मूर्खों से पूछो, क्या तुम ऐसी हो या क्या तुम ऐसे हो, या तुम्हारे परिचय में तुम्हारे पिता, नाना, दादा, दोस्त, यार कोई भी इस मानसिकता से गुजरा है। और उस स्त्री से पूछो जो भोगा हुआ यथार्थ भी भोगना पड़ेगा ना, वैसा भोगवाने का सामर्थ्य किसी नॉन ख्रिस्ती पुरुष में है ही नहीं। वो जेनेटिकली इनकेपेबल है। जेनेटिक अजम्पशन की बात मैंने की ना, केवल इन 2 पुस्तकों का और एक मेरी छपी हुई किताब है जो हम लाए हैं यहाँ। ये हमने रिम्पोचे जी के कहने से अपने नाम से लिखने की हिम्मत की थी 97 में। ये उसका परिवर्धित संस्करण है जो रामेश्वर मिश्र, पंकज जी और मैंने मिल के लिखा है। यूरोपीय पार्ट मेरा है, भारतीय सब मिश्र जी का है। 6-7 प्रति है। ये हर स्त्री विमर्श वाले को थमा दीजिए। तुम उसका ABCD जानते हो क्या? अब तो ये पुरुष मानसिकता और स्त्री मानसिकता क्या है, ये गूगल पर खूब मिल जाएगा। और ये आपको अमेरिका वगैरह में इस पर बाकायदा चैनल चलते हैं ईसाइयत की धारणाओं पर। अब इसको फटाफट जल्दी कह रहे हैं। एक गॉड है, नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह भी नहीं, एक गॉड है। ये गॉड के बराबर की एक सत्ता है, शैतान है। ईश्वर से ही महिषासुर निकला है, ईश्वर से ही रावण निकला। सारे दैत्य राक्षस भगवत अंश ही है, भगवत चेतना से संपन्न है, ठीक है। लेकिन ये जो गॉड है, इसकी आज तक लड़ाई चल रही है। इस शैतान से बराबर की सत्ता है। कयामत के दिन तय होगा कि गॉड जीतेगा कि शैतान जीतेगा। और इसीलिए ये कन्वर्जन कर रहे हैं। इस गॉड ने सृष्टि की रचना की। ये सृष्टि वो नहीं है जिस सृष्टि को आप जानते हैं। क्रिएशन किया, क्रिएशन में उसने सब बनाया, धरती, चांद, तारा, आकाश, नदी, पहाड़। और इसने चिड़िया, बाघ, गधा, घोड़ा, चींटी, मक्खी सब बनाया। लेकिन अपने जैसा केवल एक को बनाया, और वो एक था एडम। मुझे गिलास उसमें अपने जैसा एक को बनाया, उनको जोड़े में नहीं बनाया। अब उनका एक एडन है, स्वर्ग है। ये स्वर्ग का वर्णन छोड़िए, ये मेसोपोटामिया में इनका स्वर्ग है जो केवल दलदल है। तो इस स्वर्ग में वो एडम था। एडम घूम रहा था। एक दिन गॉड गया तो देखा एडम उदास सोया है। तो गॉड ने एडम की पसली खींची और ईव को बना दिया। ईव से है ईविल। ये किसी स्त्री विमर्श वाली को नहीं पता होगा, किसी वामपंथी को नहीं पता होगा। ईव से बना ईविल, यानी स्त्री अब अंग्रेजी शब्द, ये ट्रांसलेशन का झंझट से बाहर लेना पड़ेगा। ये जो ईव है, ये जो वुमन है, ये क्रिएशन की मूल योजना का अंग नहीं है। शी इज एन आफ्टर थॉट, बाद में सोची गई है। शी इज एन अपेक्स, ये रेशम पर टाट का पैबंद है। ध्यान, यानी जो पुरुष ये सब मानता है, तब आएगा पुरुष मानसिकता। नहीं तो पुरुष मानसिकता संभव नहीं है। और ये ईविल है। और ये ईविल है, ये कैसे सिद्ध होता है? गॉड दोनों टहल वहल रहे थे, एडम खुश हो गया था ईव को पाकर। तो एक दिन एक सांप आया। सांप कौन है? यही शैतान जो गॉड के बराबर है। उसने ईव को फुसलाया, एडम को नहीं फुसलाया। ईव को क्यों फुसलाया? ईव इमोशनल है, भावुक है, चंचल है। ईव यहाँ से कमजोर है। पुरुष मानसिकता और स्त्री विमर्श समझ रहे हैं? इसको समझे बिना स्त्री विमर्श झोंके जा रहे हैं। और आप संगी लोग भी पीछे पीछे उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे उस गधे से पूछो तो तुझे पता है स्त्री विमर्श क्या है? 1000 पुस्तकें होंगी, 10,000 पुस्तकें होंगी। तो वो एडम को नहीं फुसलाता है, ईव को फुसलाता है। इन दोनों ही किताब में पर्याप्त है। इसी से थोड़ा मोड़ा टुकड़ा इसमें है।
फुसलाता है और कहता है ये सेब खा ले। एप्पल वाला कंप्यूटर देखे हैं ना, एप्पल दांत से काटा हुआ है। तो क्या है ये मैन वुमन फिजिकल रिलेशनशिप है, शारीरिक संबंध है, समागम है। तो इसके लिए शैतान एडम को झांसे में नहीं ले पाता है। क्यों? एडम इंटेलिजेंट है, एडम रैशनल है, ईव इमोशनल है। स्त्री पुरुष पर धर दीजिएगा साथ में ट्रांसलेशन में, यहाँ एडम और ईव ही कहना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री ईव नहीं है, एडम पुरुष नहीं है। और आप तो साहित्य वाले हैं जो शब्द के प्रताप को और भार को जानते हैं। तो दोनों ने शारीरिक संपर्क कर लिया। संपर्क करते ही जलजला आया, प्रलय आया, सुनामी आया, गॉड आया। हुआ क्या? तो पता चला जो होना था हो गया। ईविल ने, शैतान ने ईविल को वश में करके गॉड के क्रिएशन में हस्तक्षेप कर दिया। और ये हस्तक्षेप क्या है? ये मिथुन क्रिया है। ठीक है, अपने यहाँ शिव पार्वती मिथुन मूर्तियां भरी हुई है। यही ईविल है, यही सिन है, यही ओरिजिनल सिन है। इसी के परिमार्जन के लिए वो काल्पनिक मसीह ईसा मसीह भी गलत नाम है एनीवे, तो गलत अनुवाद है, तो उसको सूली पर चढ़ाया गया। तो गॉड इतने बिगड़ते हैं, ये दुष्टा, ये चुड़ैल, ये जिम्मेदार है सृष्टि में उथल पुथल करने के लिए। लेकिन शुरू में एडम और ईव दोनों को धक्का देते हैं, निकल मेरे स्वर्ग से बाहर। तो एडम पैर पकड़ता है, ईव भी पैर पकड़ती है। एडम को क्षमा मिलता है क्योंकि वो गॉड जैसा है। स्त्री गॉड जैसी, ईव गॉड जैसी नहीं है। ईव आफ्टर थॉट है, अपेंडेज है, प्रॉब्लम है, इविल है, शैतान की बेटी है, चुड़ैल है। इसीलिए अंग्रेजी में स्त्री के आकर्षण के लिए जो शब्द है चार्मिंग, जादू, बीविचिंग, चुड़ैल की तरह वश में करना, बहुत सारे शब्द हैं। आप लोग जितने भी अंग्रेजी शब्द स्त्री के आकर्षण के लिए पढ़ेंगे वो सब डेविल, विच और मैजिक से जुड़े हुए शब्द हैं। इसीलिए जो मॉडर्न स्त्रियां हैं यूरोप की, ये अपने को जब पावरफुल बताना चाहती हैं तो इनका संपूर्ण मेकअप जो है बिल्ली, आंखें, नाक, पंजा। हाँ, हम विच है, बिच नहीं, बिच मतलब हुई कुतिया और विच मतलब हुआ चुड़ैल। हाँ, हम चुड़ैल हैं। 20वीं शताब्दी की स्त्री ईसाइयत से विद्रोह कर रही है, क्रिश्चियनिटी के पैशाचिक जकड़न से विद्रोह कर रही है, शैतान की बेटी होना स्वीकार कर रही है, ईव और ईविल होना स्वीकार नहीं कर रही। ठीक, तब गॉड ने ईव को 7 श्राप दिए। एक श्राप दिया कि जब जब तू पुरुष से शारीरिक संपर्क करेगी तुझे बच्चा होगा। मातृत्व श्राप है। मातृत्व को श्राप माने बिना आप स्त्री विमर्श कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा है, माता बड़ी अच्छी है और माता का विमर्श लगाए हुए, अरे पिता का भी विमर्श कर लो, स्त्री शक्ति पुरुष शक्ति का भी विमर्श कर लो भाई। ये मार्जिन का विमर्श यूरोप का नहीं, क्रिश्चियनिटी का सेंट्रल कोर थॉट है। मार्जिनैलिटी, दुश्चींटी भी भगवान की मूल सृष्टि का अंग है। स्त्री तो जगदम्बा है, यहाँ ध्यान दे रहे हैं इस बात को। दूसरा कहता है, गॉड कहता है कि तुझे मासिक श्राव होगा। भारत और क्रिश्चियनिटी के अलावा सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों में मासिक श्राव के बाद स्त्री शुद्ध होती है। वहां मासिक श्राव गंदगी है। तीसरा, तेरा जो ये चाइल्ड बर्थ है ये भीषण पेनफुल होगा, मृत्यु के समान यंत्रणा होगी।
गैर ईसाई भारत और भारतेतर सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों में प्रसव को सुखपूर्वक बनाने की अनेक यौगिक विधियां हैं, मेडिसिन है, रहन सहन है। वहां पेनलेस बनाना कुफ्र है, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह है। इसलिए चर्च का पादरी कहता है क्लोरोफॉर्म ना, परिवार नियोजन ना, निरोध ना, पिल ना, और जितने भी प्रॉपर्टी अलाने फलाने जो भी, that you have a relations, physical relationship with man and don't have a child। ये ईसाइयत के अलावा सभी संस्कृतियों में, बनवासी, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, सभी संस्कृतियों में इसके विराट प्रबंध हैं कि स्त्री पुरुष काम संबंध के बाद प्रसव न हो, मतलब चाइल्ड कंसीव ना करे। और वहां ये श्राप है कि कंसीव करना है, इट हैज टू बी इमेंसली पेनफुल। और इसीलिए पादरी एबॉर्शन का विरोध करता है। आप तो उसको शंकराचार्य के विरोध के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं। ये विरोध इसलिए करते हैं कि हर बच्चे में जीव है, ये जीव हत्या है। वहां क्या है? ये ओरिजिनल सिन, ये साकार जो सिन आ रहा है, इस सिन से इस स्त्री को गुजरना पड़ेगा। इसलिए 21वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून पास हुआ है कि एबॉर्शन इलीगल एक्ट है। ये आप लोग को पता है? किसी को नहीं पता होगा। स्त्री विमर्श वाले किसी वामपंथी को नहीं पता होगा। वो वामपंथी नहीं भाई, वामपंथी तो जगदम्बा का पंथ है ना, वो मार्क्सिस्ट भी नहीं है। एक जिसको आप वामपंथी कहते हैं, किसी एक ने मार्क्स की सब किताबों का नाम ही नहीं पता, मार्क्स की किताब को देखा ही नहीं होगा, वो मार्क्सिस्ट भी नहीं है। वो केवल कुछ आप लोगों को विशेषण रखने पड़ेंगे। मूढ़ है, अनपढ़ है, जड़ से कटा हुआ है, किसी कारण से अपनी संस्कृति और सभ्यता का द्रोही है, उसके भीतर भयानक हीन भावना है। उसको क्यों वामपंथी कह रहे हैं, जगदम्बा का उपासक? उसको क्यों मार्क्सिस्ट कह रहे हो? मार्क्स से उसका लेना देना नहीं। ये सारी समस्याएं उसकी आंतरिक समस्याएं हैं। तो इसके अलावा हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें गॉड ने कहा कि ये जो ईव है, इसको सर से पांव तक ढके रहना पड़ेगा। ये जो त्वचा है, जो मांसल जिसको कहते हैं, मांसल शब्द भी वहीं से आया है। मांस को चमड़े से दिखना और ये हिस्सा मांस जैसा दिखना, मांसल, ये ऐसा प्रचंड आकर्षण है कि देवदूत भी उतर कर आकर स्त्री के साथ काम संबंध बनाता है। तो इस सब को ढके रहना है, खुला केवल आंख रहेगा और पैर का अंगूठा। तो ये जो बुर्का है, ये यूरोप का है, ये इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ तो एक प्रसंग में जो कुरान कहता है कि लज्जा करना है वगैरह वगैरह, लेकिन बुर्का लगातार यूरोप का देन है। अब इस बुर्के से, अच्छा इसमें और भी कई श्राप है, अभी हम मोटे विमर्श पर आए। अब इस विमर्श के कारण यूरोप में पोस्ट रेनेसा को मानते हैं ना कि यूरोप का पुनर्जागरण हो गया, वो कला संस्कृति महान ढेकाने फलाने। स्त्रियों को धीमी आग में जलाना, उसका पैसा देना पड़ेगा। जिस पुरुष को अपनी स्त्री का मतलब पत्नी नहीं है, यहाँ तो स्त्री कहने से मेरी स्त्री, मेरी पत्नी, स्त्री मतलब ये ईव, उसके कंट्रोल और संरक्षण में जो स्त्री है, वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, चाची, नानी, मामी, बुआ, मौसी, भांजी, भतीजी, बेटी, नौकर, पड़ोसन, इस पर भी उसका है। उसको धीमी आग में जलवाने का रेट ये है। रेट कौन तय कर रहा है? चर्च। किसके अनुमोदन से? राज्य के और सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन से। किसी गैर ख्रिस्त सभ्यता में सुना है आपने? आप ये प्रश्न इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता।
तो स्वयं अनपढ़ होकर भी हम देशभक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन वो देशभक्ति कई बार वो बंदर के हाथ में तलवार और राजा के नाक की मक्खी उड़ाने जैसी देशभक्ति हो जाती है। तो साहित्यकारों को, यानी मोटा मोटी अपने यहाँ तो कवि कौन था, जो दार्शनिक भी था, सिद्ध भी था, योगी भी था, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, अंतर्दृष्टि भी विकसित थी। मूढ़ अनपढ़ को तो भारत में साहित्यकार कहा गया है। और अपने काल की जानकारी रखे बिना कलम चलाना तो धृष्टता भी है।